खबरें आलमी मंजरनामे से। ईरान ने खबरदार करते हुए कहा है कि कोई भी मुल्क जिसने हौसियों पर हमले में हिस्सा लिया आज के बाद ऐसा करेगा तो वो खुद को खतरे में डालेगा। अपने एक इंटरव्यू में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा है कि वाशिंगटन के हमले यमन की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी, बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं जो बिल आखिर यमनियों के खिलाफ ऐलान जंग के मुतरादिफ है। अमीर सईद एरवानी ने कहा है कि अमरीकी हमले गज़ा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जंग के हवाले से इसराइल की तरफ से अमरीका को बराह रास्त जंग में घसीटने और खित्ते के दीगर हिस्सों तक जंग का दायरा फैलाने की कोशिशों की अक्कासी करते हैं। फ्रांस से गैर कानूनी तरीके से बरतानिया जाने वाले 5 तारकीन वतन सर्दी की वजह से हलाक हो गए। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी के मुताबिक सख्त सर्दी में शुमाली फ्रांस से बरतानिया पहुंचने की कोशिश के दौरान 5 तारकीन वतन हलाक जबकि 6 की हालत नाजुक है और 30 से ज़ायद अफराद को बचा लिया गया। 2024 में इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले तारकीन वतन की पहली अमवात रिपोर्ट हुई। मैरी टाइम हुकाम के मुताबिक 2023 में 12 तारकीन वतन चैनल को अबूर करने की कोशिश में अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। लबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि गजा में जारियत रुकने तक इसराइल जाने वाले बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रहेंगे। बैरूत में खिताब करते हुए हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि बोयरा एमर में अमरीकी इक़दामात ने तमाम जहाज़ों की आमदोरफ्त को ख़तरे में डाल दिया। अमरीकी इक़दामात के बाद बोयरा एमर मैदान जंग बन गया है। अमेरिका और बरतानिया के हमलों के बाद यमनी बोहरा एमर में गजा की हमायत रोक देंगे। ये अमेरिका की गलतफहमी है। बोहरा एमर में इसराइल जाने वाले बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रहेंगे।